ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिवस है और सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज के दिवस को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात कि जब महर्षि वेद व्यास जी को गीता ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस गीता ज्ञान को आत्मसात करते हुए उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। भावार्थ यही कि परमात्मा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु भी है और उस परम सतगुरु की सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमत को जब कोई भी इंसान आत्मसात करता है तो पूर्णता को प्राप्त करता है। यही वेद व्यास जी ने अपने जीवन के माध्यम से सर्व को प्रेरणा दी। इसी दिन के लिए कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा ने सप्त ऋषियों को ज्ञान देते हुए उन्होंने जब उस ज्ञान को आत्मसात किया तो आसमान में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया सप्तऋषि के रूप में। इसी दिन का महत्व है कि महावीर स्वामी को केवल यह ज्ञान प्राप्त हुआ था और महात्मा बुद्ध को भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने सारनाथ में अपने शिष्यों के प्रति पहला ज्ञान का सबक दिया, संदेश दिया। तो इसलिए जैसे गुरु के प्रति का कृतज्ञता का भाव अर्पित करने का दिवस है, दुनिया के अंदर लोग मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, फ्रेंड्स डे मनाते हैं, कि उनके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वो अर्पित करना, लेकिन उनको दिन के रूप में मनाते हैं। गुरु के प्रति जो कृतज्ञता है उसको गुरु डे नहीं कहा जाता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है कि एक सतगुरु ही है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, हमारे जीवन को संपूर्ण बना सकता है। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। साथ ही साथ शास्त्रों में यह भी कहानी आती है कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडव और कौरव को शस्त्र विद्या सिखाई तो उस समय कहा जाता है एक भील का बच्चा एकलव्य भी आया कि मुझे भी शस्त्र विद्या प्राप्त करनी है। उसको मना कर दिया गया तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा रखते हुए उसकी आराधना करते उनसे प्रेरणा प्राप्त करके धनुर्विद्या सीखी और कहा जाता है कि अर्जुन से भी आगे निकल गया। जब द्रोणाचार्य जी को ये पता चला तो उसने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो ले जाता है उस प्रतिमा के सामने और दिखाते हैं कि आप ही मेरे गुरु हो और आपकी प्रतिमा से ही मैंने इस शिक्षा को हासिल किया है। तब कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अगर मैं ही तेरा गुरु हूं फिर तो गुरु दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कहा आप जो कहेंगे दे दूंगा। और उस समय कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसके राइट हैंड का अंगूठा दक्षिणा रूप में मांगा, अर्थात उसकी विद्या को वहीं पूर्ण विराम दे दिया। वास्तव में गुरु कभी भी किसी भी शिष्य की विद्या को पूर्ण विराम नहीं देता है, लेकिन अंगूठा देने का भाव है कि जब कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्पधारी हो जाता है
तो वो अपना अंगूठा दिखाते हुए कहता है, मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो आज परमात्मा भी जो हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें दृढ़ संकल्पधारी बनने की प्रेरणा देते हैं। ये अंगूठा दान करना है। साथ ही साथ कहा जाता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। तो परमात्मा परम सतगुरु आकर के हमें श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हमारी श्रेष्ठ गति होती है। बुद्धिवानों की बुद्धि ऐसी दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, जिससे हम सहजता से अपने उस आध्यात्मिक लक्ष्य को, उस संपूर्णता को सहजता से प्राप्त कर सके। लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि गुरु दक्षिणा तो जरूर देनी चाहिए। जिस तरह दुनिया के अंदर लोग मदर्स डे, फादर्स डे पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन गुरु को हम गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता गुरु दक्षिणा देनी है। दक्षिणा शब्द 2 अक्षर से बना है, द और क्षण, अर्थात हमारे जीवन को जो क्षणता की ओर ले जाता है, उसका दान हमें आज दे देना है। गुरु के लिए यह भी कहा जाता है कि जो हमारे गुरूर का हनन करे। भावार्थ यही कि जो मनुष्य आत्माओं में देह अभिमान, देह अहंकार आ गया है, गुरूर आ गया है, उस गुरूर का हनन करने वाला सतगुरु परमात्मा है। सभी दुनिया के गुरु भी उस सतगुरु परमात्मा के सामने ही अपने सर झुकाते हैं। तो वो परमात्मा आकर के सबसे पहला हमारा गुरूर का हनन करते हैं, देह अभिमान का मिटाने का रास्ता बताते हैं, जिस क्षणता को हमें अर्पित कर देना है। अर्थात आज हमें अपने देह अहंकार का, देह अभिमान का दान करना है। यही सच्ची कृतज्ञता का भाव है, क्योंकि देह अभिमान ही अनेक कमजोरियों को उत्पन्न करता है। चाहे ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अनेक प्रकार की कमजोरियां, क्रोध हो, रोग हो, अनेक रूप से देखा जाए, लोभ हो, लालच हो, ये सब देह अभिमान के कारण ही उत्पन्न होती है, गुरूर के कारण ही हमारे जीवन में आती है। जहां हम स्वयं को उच्च समझने लगते हैं और दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं। इसीलिए आज के दिन इसी गुरूर का दान दे देना है दक्षिणा के रूप में, और तब हमारे जीवन में उस परम सतगुरु का आशीर्वाद का हाथ अनुभव कर सकेंगे। और ये आशीर्वाद का हाथ जिसके सर पे आ गया, तो कहा जाता वो सहजता से उस पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। गुरु को दूसरे शब्द में बृहस्पति भी कहा जाता है, और बृहस्पति माना शुभ दिन। लोग स्कूल में भी जाते हैं तो बृहस्पति के दिन एडमिशन कराते हैं, लेकिन वास्तव में कहा जाता कि जिसके सिर पर बृहस्पति का हाथ हो, उसके दिन पलटने लगते हैं। तो परम सतगुरु परमात्मा हमारा गुरूर का हनन करते हुए हमारे सिर पर उस बृहस्पति का आशीर्वाद का हाथ होने से हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, और सहजता से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। तो परमात्मा बृहस्पति हमारे सिर पर सर्वसमर्थी का हाथ रख देते हैं, सर्व शक्तियां प्रदान करते हैं,
जिससे हमारे जीवन को हम संपूर्णता की ओर सहजता से ले जा सकते हैं। तो आज के दिन ऐसे कोई ना कोई दृढ़ संकल्प करते हुए, अपनी कमजोरी का दान देते हुए उस कृतज्ञता भाव को अर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। ओम शांति।